ओम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ओम पाठशाला ग्रुप डी के एग्जाम जो हाल ही में कंडक्ट कराए जाएंगे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ प्रदान किया जाएगा। क्योंकि ग्रुप डी में हम देख रहे हैं जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ है एग्जाम लेने का, एग्जाम बहुत लंबा चलता है, 1 महीना 1.5 महीना, लगभग 100 शिफ्ट 120 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिससे होता है कि क्वेश्चन का रेंज बहुत बढ़ जाता है। लेकिन एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से और कई प्रकार से पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों को एक साथ यहाँ सॉल्यूशन प्रदान किया जाएगा, जिससे तमाम बच्चों को यह पता चल सके कि एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर कितने बेज से पूछ रहा है, कितने तरीके से, कितना तरीका से उसको पूछा जा रहा है। और आपको यह समझ में आएगा कि हाँ, एक ही क्वेश्चन को हम कितनी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। इसमें देखिए ऑप्शन ए में 3 है, बी में 6 है, सी में 8 है और डी में 4 है। हम 4 दिया हुआ है। यह देखिए एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 17/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में और 8/10/2018 को थर्ड शिफ्ट में। हम देखते हैं कह रहा है कि देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक के साथ tan का कोई फॉर्मूला है, कोई रिलेशन है, तो हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और फिर tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इन दोनों में हम देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। इस प्रश्न को फिर यहां आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा हम इससे कॉमन निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम देख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहां मान धर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहां है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो अब देखिए क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा बराबर 3। यानी कहने का मतलब हुआ कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा बराबर 3 होगा, क्योंकि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए पेन और पेपर में, और फिर इसके बाद जो नीचे दूसरा नंबर क्वेश्चन है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 11, तो सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। यह क्वेश्चन भी देखिए थर्ड शिफ्ट में 27/9/2018 को पूछा गया है। इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 11, तो यहां लिख देते हैं tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या कह रहा है 11। ठीक है, तो यहां भी देखिए tan स्क्वायर थीटा क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। tan स्क्वायर थीटा जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बराबर 11।
अब tan स्क्वायर थीटा बराबर देखिए, हाँ लिखा हुआ है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माने -1, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1 पुट कर देंगे, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या है, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। तो हम देख इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक से सेक मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 11। यानी कहने का मतलब है tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 11। यह देखिए दोनों प्रश्न एक ही है, एक बार सेक में दिया हुआ है तो tan में पूछ रहा है, एक बार tan में दिया हुआ है तो सेक में पूछ रहा है। इस प्रश्नों को उतार लीजिए, फिर दूसरा, ये दो प्रश्न हो गए हैं। अब देखिए इस प्रश्न को हम फिर से रब कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं एक और प्रश्न। तो अब इससे हम एक कंडीशन पर पहुंचते हैं कि यदि हम देखते हैं कि यदि हमें दिया हुआ रहे क्या, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर x, यदि दिया हुआ है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर x, और पूछे tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम ये याद रखते हैं, ये रिमेम्बर रखते हैं, तो इन दोनों प्रश्नों को हमको सॉल्यूशन देने में, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 दे ले है, यहाँ x दे ले, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर x, तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब जैसे देखिए दूसरा प्रश्न में tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 11 दिया हुआ है, तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर x, तो सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर भी x, तो वहां भी हो जाएगा क्या 11। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इसको यदि हम सिर्फ ध्यान रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और उसे हम मिनटों में ही, सेकेंडों में ही इसे हम आंसर देख कर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है, दिया हुआ है कि यदि सेक 4 फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई बराबर 5, तो कह रहा है कि tan 4 फाई प्लस tan स्क्वायर फाई बराबर भाग, ऑप्शन ए में है 1, बी में है 5, सी में है 2 और डी में है 4। ये देखिए पूछा गया है 12/11/2018 सेकेंड शिफ्ट। अब देखिए इस प्रश्न को यदि हमें ये मालूम है, याद है, तो देखिए तो दिया हुआ सेक 4 फाई प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 5, यहाँ सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर x, मान क्या x, तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 4 फाई प्लस tan स्क्वायर फाई बराबर क्या हो जाएगा 5, इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा बी नंबर। ऐसे ही प्रश्नों को आप और हल देखना चाहते हैं तो हमारे ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए, ताकि जब हम कल इसी के दूसरे वीडियो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। इसी क्वेश्चन के दो और अथी होंगे जो एक पैटर्न में आएंगे। एक पैटर्न होगा इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
तो इसके साथ एक उसका बनेगा। एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन दोनों पर ऐसे जो प्रश्न बनेंगे इस ढंग से, वो दोनों प्रश्न एक एक दिन करके हम दोनों वीडियो को डालेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि कैसे इतने ढेर सारे ऐसे लगभग 20 प्रश्न पूछे गए हैं जिसको हम बिना देख कर ही आंसर क्लिक कर सकते हैं। इसलिए ओम पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और अपने एग्जाम को बूस्ट दीजिए। यहाँ उन सारों प्रश्नों को सॉल्यूशन मिलेगा जो प्रश्न संकलित करके बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।